खबर आपको दें, पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। खत नून लीग और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से लिखा गया है। तफसीलात बताएंगे राना तारिक हमारे साथ मौजूद है। तारिक, बताइएगा खत में मजीद क्या लिखा गया है? जी बिल्कुल, अमरीकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से जो खत लिखा गया है उसके जवाब में जो है पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ने भी जवाबी खत जो है वो वज़ीर आज़म को लिखा है। पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लियामेंट ने जो है वो वज़ीर आज़म को खत लिखा है। अमरीकी कांग्रेस अरकान के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया है। खत नून लीग और इत्तेहादी अरकान की जानिब से लिखा गया है और खत के मतन में है कि बानी PTI के मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। किसी मुल्क के अरकान कांग्रेस या किसी या अपर हाउस के को ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। अच्छा तारिक, इसके बाद हुकूमत का फिर क्या लाहे अमल होगा इस मामले को लेके? जी बिल्कुल, क्योंकि ये खत 160 पाकिस्तानी अरकान कौमी असम्बली और पार्लियामेंट सेनेट के अरकान की जानिब से लिखा गया है। इसमें हुकूमत और इत्तेहादी अरकान शामिल हैं। तो वज़ीर आज़म को खत लिखा गया और वज़ीर आज़म जो है ये खत अपने नोट के साथ बाज़ाब्ता तौर पर डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए जो है वो वज़ारत ख़ारजा इस खत को अपने सेंटीमेंट के साथ जो है अमरीकी कांग्रेस को भिजवाएगी कि हमारे अरकान पार्लियामेंट को शदीद जो है तहफ़्फ़ुज़ात है कि हमारे अंदरूनी मामलात में अमरीकी कांग्रेस के अरकान की जानिब से मुदाखलत की गई है। ठीक है, साथ रहेगा बैरिस्टर अकील मलिक, रहनुमा नून लीग के हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। अकील साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइएगा, जो 160 अरकान की जानिब से खत लिखा गया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, हमारे अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा है और वज़ीर आज़म साहब को तमाम तर वो चीज़ उस ख़त के मतन में बताई गई है कि किस तरह एक मखसूस सियासी जमात अपने सियासी मकासद के लिए और घिनौने सियासी मकासद हासिल करने के लिए वो पाकिस्तान की सालमियत को दाव पे लगाए हुए है और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर जो मुदाखलत की बार बार मुतअद्दिद बार वो दावत दे चुकी है, कभी बरतानिया में, कभी अमेरिका में, और इस दफ़ा तो बड़ा एक्सटर्न स्टांस लिया है हमारे तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बिल्कुल किसी को कोई जो है इजाज़त नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में वो मुदाखलत करे। किसी किस्म की मुदाखलत भी उसकी इजाज़त नहीं है। इस पूरे खत के मतन में हमने बताया कि किस तरह डिजिटल दहशतगर्द और जो सोशल मीडिया पे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ये किस तरह जो है, और पाकिस्तानी निजाद अमरीकी हों या बरतानिया में पाकिस्तानी डायस्पोरा के लोग हों, किस तरह उनको बरगला के, किस तरह उनको एक बड़े इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए अब हमने ये स्टेप लिया है और ये बड़ा एक्सटर्न स्टेप है। और इसकी वजह सिर्फ यही बनी है कि जब एक सियासी जमात ने अपना बार बार उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में कुछ शायद गालबन जो है जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ कि हमने पाकिस्तान में अंदरूनी मुदाखलत की गई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है, कतन ऐसी कोई बात नहीं। डोनाल्ड लू जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने भी कहा कि कोई मुदाखलत वाली बात नहीं है। अब ये एक तरफ तो जमात जो है बार बार ये पाकिस्तानी कौम को दिखाती रही और बताती रही और अपना एक मंजन बेचती रही कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो मुदाखलत है वो जो है की गई है गालबन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के टाइम पर, और अब खुद बार बार जो है वो कभी एक पार्लियामेंट से, कभी दूसरे पार्लियामेंट से, कभी रेजोल्यूशन के थ्रू, कभी जो है किसी करारदाद के थ्रू, कभी किसी लेटर के थ्रू ये बार बार दावत दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, यानी बार बार अंदरूनी मामलात मुदाखलत की जा रही है। अकील साहब साथ ही रहेगा, साबिक वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। जो अमरीकी अरकान कांग्रेस ने खत लिखा था अपनी हुकूमत को, उस पर अब पाकिस्तान के 160 अरकान ने खत लिख दिया है वज़ीर आज़म को कि अंदरूनी मुदाखलत है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये जो 60 अरकान कांग्रेस ने अमरीकी सदर बाइडेन को खत लिखा था, तो वहाँ की पार्लियामेंट के 60 लोगों ने लिखा और अपनी इंतज़ामिया के सरबराह बाइडेन को लिखा। अब उस 60 अरकान के जवाब में पाकिस्तान की
पार्लियामेंट के दोनों ऐवान, कौमी असम्बली और सेनेट, 136 अरकान कौमी असम्बली और 24 सेनेटर, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ जमातों से, मुस्लिम लीग नून से भी है, पीपल्स पार्टी से भी है, MQM से भी है, उन्होंने एक मुश्तरका खत लिखा है। और जो मंदरजात हैं वो आपने बता दिए कि जिस तरह से उन अरकान कांग्रेस ने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की कोशिश की है उसके बारे में लिखा है। लेकिन उसमें साथ ही एक बहुत ही जो अहम बात है वो ये है कि यह खत लिखा गया ऐसे माहौल में जब अमेरिका में इंतखाबात होने वाले, मंगल को अब से 5 रोज बाद इंतखाबात होंगे, तो वहाँ पर जो अपने उनके हलके के लोग हैं उनमें से PTI के जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने उनको रोकड़ा पकड़ाया, डोनेशन दिया, चंदा दिया, उसके जवाब में उन्होंने खत लिखा। लेकिन जो वो अमेरिकी खत है वो इंतहाई फुसफुसा किस्म का खत है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है। मिसाल के तौर पर उनको हमारे इंतखाबात पर एतराज़ है, जिस इंतखाबात पर एतराज़ है PTI सेनेट में भी बैठी है, कौमी असम्बली में भी बैठी है, कमेटियों में भी बैठी है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों सेनेट और कौमी असम्बली में वो उहदे भी लेकर बैठी है। तो ये एक मुनाफिकाना एक उनकी सियासत है। लेकिन इस खत के अंदर बहुत अहम तफसीलात हैं कि किस तरह से ये एक पुरतशद्दुद जमात है। अमेरिका में 6 जनवरी को जब ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पे हमला किया और उसके नतीजे में सजाएं दी, जिनको ट्रंप अभी भी कहता है कि ये सियासी मुकदमात हैं, तो वहाँ तो आप अपने कानून के मुताबिक लोगों को सजा देते हैं, यहाँ पर आप मुदाखलत करते हैं। और इनके शर से तो खुद अमेरिकी महफूज नहीं है। आप देखें डोनाल्ड लू की जो कार्रवाई हुई थी अमेरिकी कांग्रेस में, उसमें उसने वहाँ अपने बयान में कहा कि मुझे कत्ल की धमकियां दी हैं PTI के लोगों ने। तो ये जो बाइडेन को उन्होंने खत लिखा उसमें उनको लिखना चाहिए था कि जी आपने इमरान खान की हुकूमत गिराई, वो लिखते ना, वो नहीं कहेंगे, लेकिन सारा मलबा जो है वो पाकिस्तान पे डालने की एक कोशिश की है। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा जवाब दिया है पाकिस्तान के 160 अरकान पार्लिमान ने, और इनकी जो मुनाफिकत है उसका पर्दा चाक किया है। मुनाफिकत का पर्दा चाक किया गया है। साबिक वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।